हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का आपका चैप्टर है संधि। संधि से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पिछले वर्षों के जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनको आपको कराने वाली हूँ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। किसका? अन्वय। 100+ क्वेश्चन रहेंगे। अन्वय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। किसका? अन्वय। बताइए। अनु प्लस आई, अनु प्लस आई, अनु प्लस आई, अनु प्लस आई, क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर सही आंसर? ऑप्शन ए, अनु प्लस आई अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा। निर्थक का सही संधि विच्छेद किसका? निर्थक। निर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नीर प्लस अर्थक, निरह प्लस अर्थक, निह प्लस अर्थक या निरा प्लस अर्थक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा निह प्लस अर्थक। क्या हो जाएगा? निह प्लस अर्थक इसका आंसर होगा। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोष्ण। महोष्ण का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। किसका? महोष्ण का। तो बताइएगा महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन डी, महा प्लस उष्ण होता है महोष्ण। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन हो जाएगा बी, गुण संधि का उदाहरण है परोपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है ये आप लोगों को बताना है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी, मनवंतर। क्या हो जाएगा? मनवंतर क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। बाकी सारे के सारे आपके क्या है यहाँ पर? अधो, अधा प्लस गति क्या होता है? विसर्ग। और उत प्लस चारण, दिक् प्लस गज यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? सॉरी, विसर्ग संधि किसमें है बताइए। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर ध्यान रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी, निश्चल। निह प्लस चल। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का दिक् प्लस अंबर, तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 7 का स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन बी, व्यंजन संधि है। संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा? संविधान का संधि विच्छेद आपको बताना है। संविधान का संधि विच्छेद होता है सम प्लस विधान। क्या होता है? सम प्लस विधान होता है। ऑप्शन सी। जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगदीश का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। जगदीश का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए, जगत प्लस ईश होता है। ऑप्शन ए। मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनोहर। मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनोहर का सही संधि विच्छेद मनः प्लस हर। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक ही एग्जाम का नाम लिखा है तो एक ही एग्जाम में पूछा गया। ये अलग अलग एग्जामों में पूछा गया। अब हर एग्जाम तो उसने यहाँ पर लिखा नहीं है। सरोज का सही संधि विच्छेद क्या है? सरोज का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए सरोज का सही संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है और यहाँ पर ध्यान रखना है सरोज का सही संधि विच्छेद होता है सरह प्लस ज। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वेच्छा। स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन सी, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद होगा। प्रत्यक्ष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्यक्ष का सही संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है। किसका? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति प्लस अक्ष। क्या होता है? प्रति प्लस अक्ष। तेजोमयी का सही संधि विच्छेद क्या है? तेजोमयी। तेजोमयी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14
तेजः प्लस मई होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति का संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? संस्कृति। संस्कृति का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा है। संस्कृति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी, सम प्लस कृति होता है। क्या होता है? सम प्लस कृति। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? राकेश। बताइए, राकेश का सही संधि विच्छेद करेंगे तो राका प्लस ईश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राका प्लस ईश। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान में आपको बताना है कि मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 17, मनः प्लस विज्ञान ऑप्शन हो जाएगा बी, विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि ए, ओ, ऐ, औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः ऐ, अव, आय, आव होता है। तो यह कौन सी संधि का उदाहरण है? बताइए, कौन सी संधि का उदाहरण है? अयादि संधि। कौन सा है? अयादि संधि का उदाहरण है। मनोरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? मनोरम। मनोरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? मनोरम का। बताइए, मनोरम का सही संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोगों को ध्यान रखना है कि मनोरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरम का सही संधि विच्छेद होगा मनः प्लस रमा। क्या हो जाएगा? मनः धन रमा हो जाएगा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? इत्यादि का। इत्यादि का क्या हो जाएगा भाई? इति प्लस आदि। क्या होगा? इति प्लस आदि होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तोह सचुना सचुः सूत्र के अनुसार सचुत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? कौन सा उदाहरण सही है? ऑप्शन ए, रामश प्लस चिन्नोति। विष्णवे का सही संधि विच्छेद बताइए। किसका? विष्णवे। विष्णवे का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विष्णवे का सही संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। सो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन होगा बी। यहाँ पर विष्णु प्लस ए होगा। क्या होगा? विष्णु प्लस ए। सु प्लस आगतम सुआगतम होता है। सु प्लस आगतम क्या होता है? स्वागतम। सु धन आगतम क्या होता है? स्वागतम। इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा? कौन सा सूत्र लागू होगा? 23 इको याणची वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उड्डयन। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर दीजिए 24 का। उत प्लस नयम। क्या हो जाएगा? उत प्लस नयम। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। उच्चारण। उच्चारण उत प्लस चारण और उत प्लस चारण क्या होता है? व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। उल्लेख। उल्लेख बताओ भाई, उल्लेख में कौन सी संधि है? उल्लेख। उल्लेख में है व्यंजन संधि। उत प्लस क्या होगा? उत प्लस लेख। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत प्लस लेख, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद। अतएव। अतएव अत प्लस एव क्या होगा भाई? अतः प्लस एव होगा। क्या होगा? बिल्कुल, अतः प्लस एव। और कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। परोपकार शब्द का परोपकार में कौन सी संधि है? गुण संधि अर्थात स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? कि मैम पर प्लस उपकार बनेगा। क्या बनेगा? पर प्लस उपकार। ऑप्शन हो जाएगा डी। कवि प्लस ईश का सही संधि संयोजन कीजिए। कपि प्लस ईश का सही संधि संयोजन करना है। सो यहाँ पर कपि प्लस ईश का जब सही संयोजन करेंगे तो क्या बनेगा?
कपीश बनेगा। कौन सा? कपीश। ई और ई मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ी ई बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? कौन सी संधि उदाहरण है? स्वर्ण संधि। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कपीश। भूधर्व का संधि क्या होगा? किसका? भूधर्व। भूधर्व का संधि बताना है। चलिए बताइए इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर भू प्लस ऊर्ध्व। क्या हो जाएगा? भू प्लस ऊर्ध्व। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। कौन सा हो जाएगा? ए, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है मनः प्लस भाव। मनः प्लस भाव, मनः प्लस भाव कौन सी संधि है? विसर्ग संधि का उदाहरण है और इसका बनेगा क्या? मनोभाव बनेगा। ऑप्शन सी। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। कौन सा? मृत्यु प्लस उपरांत क्या बनता है? मृत्यु उपरांत बनेगा। कौन सा वाला बनेगा? कि मैम ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ज्ञानोदय। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञानोदय बताओ भाई, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञान धन उदय कौन सा स्वर संधि का उदाहरण? ऑप्शन ए। और स्वर में भी कौन सी होगी? गुण होगी ना। अध प्लस गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो आपको क्लियर सा नजर आ रहा है, विसर्ग लगा हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर कि मैम विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अगर आपने ये 102 क्वेश्चंस को कर लिया ना, मोस्टली यहाँ से उम्मीद करती हूँ कि अगर संधि से क्वेश्चन आएगा तो रिपीटेड क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? किसका? पर्यावरण का। बताओ। 35। 35 का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, परि प्लस आवरण। दृगचल, दृगचल का सही संधि विच्छेद बताना है। किसका? दृगचल का। किसका बताना है? दृगचल। दृगचल का सही संधि विच्छेद बताना है। 36 का सी, दृक प्लस अंचल कौन सा हो जाएगा? दृक प्लस अंचल। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आ प्लस ई, आई, ए का क्या करते हैं? आ प्लस ई से क्या बनता है? आ प्लस ई से बना ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? कौन से भेद को बताता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुण संधि। किसे बताता है? गुण संधि आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कृष्णे कत्वम शब्द में संधि है। कृष्णे कत्वम शब्द में कौन सी संधि है? 38 का आंसर करो भाई। तो यहाँ पर है 2 मात्राएं लगी हैं, इसका मतलब हो जाएगा भाई वृद्धि संधि का उदाहरण है। किसका है? वृद्धि का। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? किसका होगा भाई? पित्राकृति। पित्राकृति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ। पित्राकृति कि मैम पितृ प्लस आकृति, पितृ प्लस आकृति। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए आपका आंसर सही होगा। निह प्लस विकार, निह प्लस विकार इसमें कौन सा बनेगा भाई? निह प्लस विकार विसर्ग संधि का उदाहरण है। संधि तो कौन सी है? संधि है विसर्ग। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संधि तो है विसर्ग और शब्द क्या बनेगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा सी, निर्विकार। व्याप्त में संधि कौन सी है? व्याप्त में आपको संधि बतानी है कि व्याप्त में कौन सी संधि है। सो यहाँ पर 41 का आप लोगों को सही आंसर हो जाएगा सी, यण संधि का उदाहरण है। महोदय में कौन सी संधि है? महोदय, महोदय में कौन सी संधि है? इसमें स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि के भी भेद होते हैं और स्वर संधि में है ये गुण संधि। अगर एक मात्रा लगी है तो गुण संधि हो जाएगा। दैत्य प्लस आरीह, दैत्य प्लस आरीह, दैत्यारीह एक उदाहरण है कौन सी संधि का? स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, या इनमें से कोई नहीं। कि दैत्य प्लस अरीह यह होता है स्वर संधि का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। कह प्लस अपि बताओ इसका सही संधि क्या होगी भाई?
कह प्लस अपी, कह प्लस अपी का सही संधि होगा कोड-पी। इस तरीके से लिखा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? बताओ इनमें से किसमें स्वर संधि है? 45 आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी रामायण। मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में संधि होती है वृद्धि संधि। कौन सी होती है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुण संधि। सचित्त शब्द में कौन सी संधि है? सचित्त, सत प्लस चित्त, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सचुत्व संधि। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। ग्रह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद। ग्रह गच्छति, बताओ भाई ग्रहम ग्रहम या ग्रह ग्रह, बताओ भाई कौन सा आएगा? ग्रहम, क्योंकि ग्रह को क्या बोलते हैं? ग्रहम। ग्रहम प्लस गच्छति आपका सही आंसर होगा। हरिष्यते, हरीश सेते शब्द में कौन सी संधि है? हरीश सेते शब्द में कौन सी संधि है ये आपको बताना है कि मैम सचुत्व संधि है। ऑप्शन हो जाएगा ए। पितुरिच्छा, पितुरिच्छा शब्द में कौन सी संधि है? पितुरिच्छा, पितुरिच्छा शब्द में कौन सी संधि है? सही आंसर होगा पितुरिच्छा में होगा विसर्ग संधि। कौन सा हो जाएगा? विसर्ग। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? बताओ सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी वृद्धि संधि है। डबल मात्रा वृद्धि संधि, सिंगल मात्रा गुण संधि। इत्यलम में कौन सी संधि है? इत्यलम में कौन सी संधि है? बताओ भाई इत्यलम में। 53 का क्या हो जाएगा? ए यण संधि का उदाहरण। तल्लीन शब्द का सही संधि, इसमें तो संधि कौन सी है? व्यंजन संधि होगी। कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। लेकिन इसको जब आप इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के बाद संधि विच्छेद क्या बनेगा? ऑप्शन डी तत् प्लस लीन। वाग जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वाग जाल का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए वाक प्लस जाल। क्या होता है? वाक प्लस जाल व्यंजन संधि। उल्लास का सही संधि विच्छेद, उल्लास व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसमें आपका उल्लास का जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा डी उत प्लस लास। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? बेटा संधि है यहाँ पर गुण। कौन सी हो जाएगी? गुण। जो आपका संयुक्त वर्ण होता है छ, त्र, ज्ञ और श्र, तो ये आपके कौन से किसके योग से मिलकर बना है? छ वर्ण। बताया भी था आपको, वर्णमाला कराया था क प्लस स और क वर्ण के बाद ये आता है। द्वापी का सही संधि विच्छेद, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द्वापी का क्या बताना है? सही संधि विच्छेद बताना है। द्व प्लस अपि, द्व प्लस अपि ऑप्शन बी। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? अत्यधिक। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अधिक। क्या होता है? अति प्लस अधिक होता है। तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद, तथैव का बताओ भी सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तथैव का होता है तथा प्लस एव। क्या होता है? तथा प्लस एव। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यण संधि किसका उदाहरण है भाई? आप कहेंगे कि मैम स्वर संधि, तो संबंध भी किससे हो जाएगा? स्वर संधि से। उत्छिष्ट का सही संधि विच्छेद आपको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? अत्यधिक। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? आपको ध्यान रखना है कि अत्यधिक का सही शुद्ध विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर संधि विच्छेद ऑप्शन बी अति प्लस अधिक।
तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तथैव बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका क्वेश्चन। तथा का हो जाएगा तथा प्लस एव, क्या हो जाएगा? तथा प्लस एव होगा। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यण संधि का संबंध कौन सी संधि से है, ये आपको बताना है। तो ये है भाई स्वर संधि, क्योंकि यण संधि किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। उच्छिष्ट बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। ऑप्शन बी उत प्लस शिष्ट हो जाएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? अन्वेषण का। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? 64 का सही आंसर क्या होगा भाई बताओ। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनु प्लस एषण होता है। क्या होता है? अनु प्लस एषण। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? पवन। 65 का आंसर करो। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अन होता है। ऑप्शन डी। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है, क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, उत प्लस श्वास होता है। क्या होता है? उत प्लस श्वास। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? सत्याग्रह। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? महोत्सव। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर महा प्लस उत्सव, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? पावन। पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 69 का आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, पो प्लस अन। अभिन्न का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभिन्न। अभिन्न का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई? आ प्लस भिन्न। क्या होता है? आ प्लस भिन्न, ऑप्शन ए। एतन मुरारी, एतन मुरारी में संधि कौन सी है? बताओ, एतन मुरारी में कौन सी संधि है? व्यंजन, स्वर, विसर्ग या अयादि? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यंजन संधि का उदाहरण है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? अच्छा, दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं समास। और वर्णों का मेल आ जाए ना, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन आ जाए तो उसे कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उपसर्ग शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। समास दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? समास। वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? वधुर्मी। वधुर्मी का सही संधि विच्छेद वधु प्लस उर्मी होता है। वधु धन उर्मी, ऑप्शन बी। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? बताइए 74। निर्धन, निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग, निह प्लस धन। नवोड़ा का संधि विच्छेद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अलग अलग परीक्षाओं में ये जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको यहाँ पर तो सिर्फ एक एग्जाम लिया, लेकिन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, आपको ध्यान रखना है भाई इन क्वेश्चन को। नवोड़ा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? नवोड़ा। नवोड़ा का सही संधि विच्छेद नव प्लस उड़ा, ऑप्शन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पवन में है अयादि संधि का उदाहरण है, ऑप्शन सी। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? वो होगा यण स्वर संधि। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? जगन्नाथ, बताओ जगन्नाथ में कौन सी संधि है?
व्यंजन संधि है। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। दीपावली शब्द में कौन सी संधि है? दीपावली में कौन सी संधि है? 79 का क्या होगा भाई? दीपावली में कौन सी संधि है? दीपावली में है स्वर संधि। कौन सी है? दीपावली। दीपावली। भगवत गीता का संधि विच्छेद बताओ भाई, भगवत गीता का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भगवत प्लस गीता व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। बताओ कौन सा इनमें से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? 81 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी गंगोदकम यहाँ पर जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उत प्लस चारण उच्चारण। रामस्पत टिकते रामस टिकते। सत प्लस चित्त सचित्त। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है स्व सत्यस्तु का सही संधि क्या होगा? विच्छेद। स्व सत्य सत्तु बहुत ही महत्वपूर्ण। 82 का स्व सत्यस्तु का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए स्वस्ति प्लस अस्तु। हरीश चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? हरीश चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? विसर्ग। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? बृहस्पति। बृहस्पति का संधि विच्छेद बृहस प्लस पति। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? न प्लस अक। क्या होता है? न प्लस अक। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल में होता है? कौन सी संधि में होता है ऐसा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये होता है किस में? क्वेश्चन नंबर 86 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी यण संधि। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद का चयन करना है। विद्या प्लस अर्थी होता है विद्यार्थी। विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए, अभी जस्ट बताया है। वो विद्यार्थी था। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। विद्यालय विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा आपका? विद्या प्लस आलय। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, विद्या अभ्यास का सही संधि विच्छेद। विद्याभ्यास बताओ कौन सा सही होगा? 89 विद्या प्लस अभ्यास। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द में स्वर संधि है? भानुदय में। किस में है? भानुदय। किस शब्द में व्यंजन संधि है? बताओ कौन से शब्द में व्यंजन संधि है? सज्जन। सज्जन सत्य प्लस जन। रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? 92 का बताओ भाई, रीति प्लस अनुसार से कौन सा शब्द बनेगा? रीति अनुसार। ऑप्शन डी। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन करना है। उज्ज्वल में संधि है व्यंजन। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और विच्छेद करने पर कौन सा बनेगा भाई इसका? उत प्लस ज्वल। ऑप्शन बी। प्रत्येक में कौन सी संधि होगी? प्रत्येक में कौन सी संधि होगी? यण संधि। प्रति प्लस एक यण संधि। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद पूछा है। संधि कौन सी है? यण संधि है भाई। संधि कौन सी है? यण संधि का उदाहरण है। और इसमें जो आपका इसका जो विच्छेद बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन बी प्रति प्लस एक। गोह प्लस चरती की संधि क्या है? गोह प्लस चरती बताओ क्या हो जाएगा इसका? गोस चरती। निष्काम का संधि विच्छेद क्या होगा? निष्काम। निष्काम। निहि प्लस काम स साइलेंट। मदोन्मत का सही संधि विच्छेद। मदोन्मत। मदोन्मत। ऑप्शन मद प्लस उन्मत। ऑप्शन सी मद प्लस उन्मत। विरोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विरोचित का बताओ भाई।
विरोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वीर प्लस उचित होगा, आंसर हो जाएगा ए। दिक् प्लस गज, व्यंजन संधि दिक् प्लस गज और बनेगा, आया था पहले, दिग्गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्विक्षा, अन्विक्षा का संधि विच्छेद, अन्विक्षा का संधि विच्छेद बताना है। बताओ कौन सा हो जाए भाई अन्विक्षा का सही संधि विच्छेद? अनु धन इच्छा, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है संधि का, इनमें से किस शब्द में यण संधि है? बताओ कौन से शब्द में यण संधि है, ये आपको बताना है। सो यण संधि है देव्यागम, किसमें है? देव्यागम, क्योंकि आधा जहां पर भी आता है वहां पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। आपको शुद्ध वर्तनी का आप मुझे बताओ कि रिद्धि का सही शुद्धनी क्या होगा? रिद्धि, रिद्धि का, और आपका ऋग्वेद का लिखकर भेजना है आपको कमेंट बॉक्स में, रिद्धि को और ऋग्वेद को। और साथ ही साथ आपको मुझे बताना है कनिष्ठ, कनिष्ठ का भाई शुद्ध वर्तनी बताना है, कनिष्ठ है ना, कनिष्ठ, कनिष्ठ बोलते हैं तो कनिष्ठ यहाँ पर क्या होगा? इन तीनों का शुद्ध वर्तनी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और हिंदी का आप लोगों का सेशन चल रहा है, उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट आप लोगों का चल रहा है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।